अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप लोग जो है क्या हाल चाल हैं आप सबके। इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे और हम भी बहुत मज़े में हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने चैनल पर बहुत सारी डिशेस लेकर आ चुके हैं और हमें आपके कोऑपरेट की बहुत ज़रूरत है। आपने किया है और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी करेंगे। हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी डिशेस लाएंगे और मज़ेदार भी होंगी और इजी भी होंगी। चलें फिर आज जो है फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार सी अंडे की मिठाई बनने जा रही है। ये बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। और अंडे के तो बेनिफिट मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन पे जाएं, आजकल तो हर चीज़ जो है ऑनलाइन पे मिल जाती है। आप जाएं कहें बेनिफिट ऑफ अंडे और एग्स, तो आपको बता देगा कि ये बोन्स के लिए अच्छा है, ये टीथ के लिए अच्छा है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात वाइटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B5, B4, के, हर चीज़ जो है बहुत अच्छी से मिल जाती है। और ये कहते हैं कि इसको स्क्रैम्बल एग के साथ खाओ, इसको बॉयल करके खाओ, अंडे हर हाल में खाओ। और वो वुमेन के लिए भी अंडे बहुत अच्छे हैं। तो अब अंडे के साथ साथ हाँ, इस मिठाई में हम थोड़ी ज़्यादा शुगर जाएगी। तो जब से बिल्कुल भूख ना खाली पेट हो तो थोड़ा थोड़ा खा ले, तो वो उसका जो है जो बेनिफिट हो, जो इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होगा, जो कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, मीठी चीज़ कम खानी चाहिए तो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन अंडे तो हमें मिलेंगे। अंडे की मिठाई के लिए हमें दूध भी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। चले फिर हम देखते हैं, एक नज़र कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स पर कि इस मिठाई के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन अंडों पर। हमने रूम टेम्परेचर पर 12 अंडे रख लिए हैं। ये 12 अंडे रख लेंगे। और जो है मैं जो पाउडर मिल्क, जितने अंडे जितनी चीनी हो इतना पाउडर मिल्क या खोया डालते हैं, मैं पाउडर मिल्क डालूंगी। तो 1.5 कप भर के मैंने मेजरिंग कप से 1.5 कप भर के मैंने पाउडर मिल्क रख दिया है। 2 कप जो है ये पाउडर शुगर है। ये आप सीधा सिंपल शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रेनुलर शुगर थी तो मैंने ये रख ली है। इसी तरह से 2 कप जो है आपको घी चाहिए होगा। आप घी असली भी डाल दें, डालडा भी डाल दें और बटर भी डाल दें इसी क्वांटिटी से। इसके साथ साथ मैंने फुल क्रीम जो है 1.5 कप, चूँकि मैंने ये मिल्क लिया तो आधा कप मैं फुल क्रीम रेगुलर मिल्क लूँगी। यहाँ पर जो है थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए और कुछ इसमें डालने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए पिस्ता लिखे है 2 टेबल स्पून, बादाम जो है 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून है, बस काजू हैं। इसको मैं छोटे छोटे काट लूँगी। यहाँ पर मेरी ½ टी स्पून जो है मेरी का इलायची पाउडर है। और ये नट में के इसको मैं क्रश करके 1/4 ये डाल दूँगी। सर्दियों का मौसम है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है और इसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूँगी। बस ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अब हम अपने काम को आ जाते हैं। सबसे पहले या तो एक बॉल में आप डाल लें, मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा बीट नहीं करूँगी, हल्का सा बीट करूँगी, लेकिन 2 दफ़ा इसको चलाऊँगी। इसमें सारे अंडे क्रैक करके डाल दूँगी। इसमें पहले अंडा शुरू कर देती हूँ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मेरे अंडे इसमें चले जाएंगे। मुझे मोटा सा चम्मच चाहिए होगा। ये इंटायर अंडे इसमें जाएंगे, पूरे 12 के 12। ये अंडे सारे हमने 12 अंडे इसमें तोड़ के डाल लिए हैं। अब जो इसमें मैं ये पाउडर मिल्क डाल देती हूँ। ये रेगुलर मिल्क भी इसमें डाल देती हूँ ½ कप। ये फुल क्रीम मिल्क है 2। इसके साथ साथ हमने इसमें सारी चीनी भी डाल देनी है। और अब इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी कर लें, स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर लेती हूँ। चले ये हो गया। इसको हमने लगा लेना है यहाँ पर और 2 मिनट के लिए इसको, और 1 मिनट ही में लगेगा, ज़्यादा लगेगा भी नहीं, हमें करना है ज़्यादा। अभी हमने जो है इसको देखें 2-3 दफ़ा जो इसको भी ब्लेंड किया। अब जो है इसको सारा अपना, जो कि हमें ये खुले पैन में जो बनाना है ज़रा सा थिक होना चाहिए, वैसे मेरी ये थिक ही है। और इसको मैं इसमें सारा डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और थोड़ा अच्छी तरह से हाथ से भी मिला लूँगी। फिर इसको जो है सारा अच्छी तरह मिलाने के बाद चूल्हा खोलेंगे।
क्योंकि ये अंडे हैं ना, अगर ज़रा सा भी फेटे हुए नहीं अच्छे होंगे, मिक्स नहीं होंगे, तो मोटे मोटे लम्स बन जाएंगे, वो हलवा बन जाएगा, फिर वो जमेगा नहीं। हमें मिठाई बनानी है ना। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हमें अपना थोड़ा सा इस तरह से मिला लेते हैं। बस ये हो गया हमारा तैयार। तैयार तो नहीं हुआ, लाइक हाफ पार्ट हो चुका। अब जो है मेन जो इसका मेहनत का पार्ट होगा अब चलेगा, जो कि हमें चलाना होगा। बस अब मैं अपना चूल्हा खोल के इसके ऊपर ये रखूँगी, तो आपको बताती हूँ। ये हमने सारा अपना बैटर जो है अपनी फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसको जो है कंटिन्यूसली हमें चलाना होगा। इसके मेन इसका वर्क ये है कि आप इसको चलाते रहें। इसमें आपको गैप नहीं करना, अदरवाइज़ ये जो है लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अंडे डले हुए हैं। तो जो है बहुत अच्छी तरह से इसको चलाना होगा, और बीच से चलाएंगे ना तो ये ज़्यादा उछलेगा नहीं, ज़्यादा फैलेगा नहीं। अभी तो इसमें थोड़ा सा दूध दूध का है, ज़रा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा ना 5 मिनट के बाद, थोड़ा सा गाढ़ा होगा। एटलीस्ट इसका 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स इसको पकने में लगेंगे, और मैं 5 मिनट्स के बाद आपको दिखाती जाऊँगी 5 मिनट की इसकी कंडीशन क्या हो रही है। इसी तरह से तो चलाते रहेंगे। इसमें अभी हम इलायची पाउडर नहीं डालेंगे, ज़रा हाफ से अबड़व हो जाएगा तो इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए बहुत मज़े का लग रहा है। और मैंने अंडे के आपको बेनिफिट बताए, तो इसका मतलब ये है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हमारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, वो मुझे खुद खाने पे बताते हैं कि अंडा खाया करो, अंडे में इस तरह हो ये वो हो, तो मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। प्लस मैंने इस पर थोड़ा पढ़ा भी है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में डिग्री ली है। दूसरी बात है कि मैंने जो है साइंस की थोड़ी सी क्लासेस ली हैं मेरी, तो इसमें मुझे पता है। प्लस मैं इसको पढ़ती हूँ इंटरनेट पर, और ये लोग मुझे बताते हैं बेनिफिट, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आपको बताऊँ कि ये बहुत हेल्दी चीज़ भी है। हाँ, चीनी जो है थोड़ी सी अनहेल्दी है, लेकिन उसको हम ध्यान से खाएंगे तो क्या बुरी है। खाली पेट हो तो थोड़ी सी चीनी भी खा लेते हैं ना आदमी। इसमें घी भी जाएगा। आई थिंक वो इतना नहीं हेल्दी, बट अंडे तो हेल्दी हैं, दूध भी हेल्दी है। ये हमारा अंडे की मिठाई जो बन रही है, देखिए इसको कंटिन्यूसली मैं चला रही हूँ। 7 मिनट्स हो चुके हैं, इसकी थोड़ी सी थिकनेस शुरू हो चुकी है, देखिए अभी। और इसमें जो हर चीज़ मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसको अभी पकने में टाइम लगेगा। इसकी तो अच्छी सी चीज़ खाने में थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अंडे के बेनिफिट्स खाने हैं, क्योंकि इसमें 12 अंडे डले हुए हैं। अगर इसको एक पीस हम खा लेंगे तो 2 अंडे चले जाएंगे एक पीस में। तो इसमें खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सर्दियों का मौसम है। बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बेनिफिट बताती हूँ तो पढ़ के बताती हूँ। डॉक्टर मुझे मशवरा देते हैं, मेरे घर में फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो उनसे मुझे बेनिफिट मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं ये खाओ तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये मिठाई की पोजीशन देखें। अब जो है 25 मिनट्स हो गए, मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ। अब जो है इसमें इसकी थोड़ी सी थिकनेस शुरू हो चुकी है, देखें। अभी भी इसको पकाना है। इस टाइम पर मैं अब इलायची पाउडर डाल देती हूँ, ½ टीस्पून, जो कि आपको दिखा चुकी हूँ। और इसमें अगर कलर फूड कलर वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा डाल देती फिर डार्क करने के लिए। अदरवाइज इसका कलर माशाल्लाह से वैसे अच्छा बन चुका है, और अच्छा बनेगा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा डार्क करने के लिए मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड कलर डाल दिया इसको, ताकि ये भी पक जाए इसके अंदर। ये पकता रहेगा। घी अभी तक हमने नहीं डाला, क्योंकि घी स्टार्टिंग में डालते हैं ना तो वो बहुत उछलता बहुत फैलता है। तो घी को मैं थोड़ा और पकाने के बाद डालूंगी। अभी थोड़ा सा 1 चम्मच डालती हूँ, ताकि घी जो है इसको थोड़ा सा इसकी खुशबू में चली जाए। लेकिन पूरा घी जो है मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये मैंने 1 चम्मच डाला है बस। अब इसको जो है फर्दर मैं 5 to 6 मिनट इस तरह पकाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला ये अपना बहुत अच्छा जमना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी अब इसकी कंडीशन देखें। लेकिन इसकी वैसे एक मेहनत है कि चलाना ही है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ इस स्टूल पर, और आराम से चूल्हे के पास बैठ के पका रही हूँ। और अपने जो है ड्राई फ्रूट है वो खा भी लिए, थोड़े से काट भी लिए। एक हाथ से इसको चलाते हैं और दूसरा अपने हाथ से खाते भी जाते हैं, क्योंकि बगैर खाए तो कुछ चलता ही नहीं है ना। पिस्ताशियो जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी गार्निशिंग में। तो पिस्ताशियो जो है वो तो बताया किसी ने कि ऑनलाइन में मैंने पढ़ा कि कैंसर से फाइट करता है, कैंसर सेल से। तो ये सब चीज़ें भी मैं बैठे बैठे खा भी रही हूँ, और खा भी रही हूँ। मैंने खा लिए 4-5 तो पिस्ते खा लिए, 4-5 बादाम खा लिए, और काजू खा लिए, और बाकी जो है वो रख दूँगी अपने गार्निशिंग के लिए।
देखिए इसे हमारी इस मिठाई को, इस स्वीट डिश को जो है पकने के लिए, ये इसमें हाथों की एक्सरसाइज हो रही है। अब इस टाइम पर मैं जो है ना नटमेग डालती हूँ, ये पाव साइज इसको क्रश कर लूँगी। ये जस्ट थोड़ा सा पाव सा, इसका 1/4 पीस फुल का मैंने डाल दिया है। ओके, ये चला गया 1/4 पीस से बड़ा से अच्छी, एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये नटमेग और खुशबू भी अच्छी आ जाती है। ये हो गया। अब इसमें जो मैंने 1 स्पून घी डाला था, इसमें मुझे घी इतना सारा डालना है, अब मैं 1 मोर स्पून डाल देती हूँ। ये घी डाल रहे इसमें। अब इसी को इस तरह से, अब ये इसकी थिकनिंग देखें अच्छी होने लगी है, ये दानेदार सूजी की तरह से हो जाएगा, फिर अपना घी छोड़ देगा, तो इसमें जो है फर्दर 5 to 6 मिनट और पकेगा इस तरह से देखें। लेकिन हमें इसको इस तरह से चलाना होता है, चला के इसको साइड से भी लटाना होता है ताकि ये भी पकता जाए, वरना वो चिपक जाता है। देखिए इसी, अब माशाल्लाह से खूबसूरती भी आ रही है, पकने भी लगा है, दानेदार भी होने लगा है, लेकिन इसको जो है इसी तरह से चलाना होगा। देख अब देखें अभी भी जो है इसके थोड़ा सा है, लेकिन ये सारा हलवा बन रहा है। ये मिठाई के लिए हलवा तो इसी तरह से ज़रा देर हो जाएगा, लेकिन हमें चूँकि मिठाई बनानी है, लेकिन पीसेस बनाने तो थोड़ा और ज़्यादा पकाना पड़ेगा। स्वीट डिश की कंडीशन देखें, ये कंटिन्यूसली पक रहा है। इसमें जो हमने घी थोड़ा और डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे, 1 और स्पून डाल देती हूँ उसमें, ये इससे पकता जाएगा। अब जो है ऑलमोस्ट ही डन होने लगा है। देखिए इसको इसका देखिए अभी इसको जो ये इस तरह से हो जाएगा, दानेदार बनना शुरू, हल्के हल्के दाने लग रहे हैं, ये घी को छोड़ देगा, तो फिर इसके बाद हम इसको अपने चूल्हे को ऑफ करेंगे। लेकिन देखिए इसको अच्छी तरह से घुमाते रहे ताकि जो हर जगह से ये पक जाए, ताकि जो हमारे पीसेस जो बने वो बने अच्छे बने और अच्छी तरह से पक जाए। इसमें जो है ना, इसमें अंडे की कोई खुशबू कुछ भी नहीं, अंडे की जो अपनी एक खुशबू होती है वो कुछ भी नहीं, सारा इसमें मिक्स हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब थोड़ा और पकाना है हमें, ताकि ये देखें बस, फिर आपको दिखाएंगे 5 मिनट और पकाते हैं। देखिए हलवा जो है माशाल्लाह से, और ये हमारा स्वीट डिश जो है अंडे की, ये देखिए दाने दाने बनने लगे हैं। फिर जो है थोड़ा सा और पकाएंगे। अब ये घी छोड़ने लगा है, हमने दो चम्मच और घी के डाल दिए थे और 2-3 चम्मच पहले डाले, फिर भी अभी थोड़ा सा घी बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं करके डालती हूँ। देखिए इसकी कंडीशन अब देखें, ये सूजी की तरह होने लगा, सूजी से भी डिफरेंट कलर हो रहा है। देखें इसमें थोड़ा सा फिर भी अभी घी छोड़ेगा तो हमें इसको डालना होगा, पकाना होगा। बस इसमें चलाने ही की तो मेहनत है और कुछ नहीं है, चला के फिर इसके बाद मज़े से खाओ। लेकिन ये कि इसकी एक बड़े मज़े का ही बात है कि 1 हफ्ते तक भी आप इसको रख सकते हो फ्रिज में अच्छी तरह ठंडा करके, तो आप खा सकते हो, इसे एंजॉय कर सकते हो। ये नहीं कि उसी दिन पकाए उसी दिन नहीं खाए, क्योंकि इसमें पानी का या दूध का तो कोई भी चीज़ बाकी रहेगी नहीं, इतना पका है। और फिर इसमें जो है घी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से हल्के हल्के फ्लेम पर जो पका है उसी तरह से लो फ्लेम पे पक रहा है। देखिए अब जो है इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको प्लेट में डाल के फ्लेम भर के इसको ठंडे करने के लिए दिखा देंगे। ये हमारी ज़बरदस्त अंडे की मिठाई तैयार हो चुकी है। हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है और थोड़े से मार्क कर लिए पीसेस बनाने के लिए, लेकिन इसको 2 घंटा ठंडा रखना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सब्र किया तो जो है इसको पीसेस बना के खाएंगे, अदरवाइज ऐसे भी खा लेंगे। लेकिन ये बहुत मज़े की है, मैंने इसको टेस्ट किया है और अभी इसको टेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसको ठंडा होने दूँगी। और इस पर मैंने इसको गार्निशिंग कर लिया है बादाम पिस्ते से और थोड़ा सा काजू भी डाल दिए हैं। तो सर इस तरह से आपको नज़र आ रही है कि बहुत मज़े की बनी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी, बहुत ये हेल्दी भी, अंडे के साथ हेल्दी, और थोड़ी शुगर जो है वो कम हेल्दी है, लेकिन हेल्दी के साथ हो गई है। खाना ज़रूर, और जो है अच्छी लगे तो हमारे जो है वीडियो को और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर पहली दफ़ा आए तो लाइक करना और शेयर करना। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।